हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है बायोलॉजी के प्रश्न, जीव विज्ञान के प्रश्न हम लोग आज करेंगे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे 55 प्रश्न एमसीक्यू के हैं और यह जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है। तो सोते समय मनुष्य का आरबीसी जो है वह कितने प्रतिशत कम हो जाता है। तो इसको याद रखना, वो 5% जो होता है वह कम हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है। तो यह सामान्यतः रक्त का थक्का बनने में समय लगता है, कितना समय लगता है तो यह आप याद रखिएगा, यह 2 से 5 मिनट, है ना। 2 से 5 मिनट समय लगता है रक्त का थक्का बनने में। आगे चलते हैं, देखिएगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है। तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है, तो वह याद रखिएगा 1/2 जो लीटर जो होता है इतना रक्त कम होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्त बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है। रक्त बिम्बाणु का जीवन काल आपको बताना है। तो रक्त बिम्बाणु का जीवन काल जो होता है वह 3 से 5 दिन होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता प्रति मिनट कितनी होती है। तो 1 मिनट में जो हृदय है वह कितनी रक्त पंप कर देता है, इसको आपको याद रखना, 4.5 लीटर प्रति मिनट, ठीक ना। यह करता है 4.5 लीटर प्रति मिनट करता है, रक्त को पंप करता है हृदय। आगे चलते हैं, देखिएगा। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम जो है वाइट ब्लड कार्पल्स, इसका और इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। इसे देखिए, आरबीसी अगर पूछा जाए तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है एरिथ्रोसाइट इसे कहा जाता है, इसको याद रखना चलेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो यह याद रखना कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर जब लोग होते हैं तो वह कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है आरबीसी में। तो इसमें आप याद रखिएगा 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। यह 30% की वृद्धि होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है। आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको बताना है। तो आरबीसी की कब्र जो कहा जाता है वो प्लीहा को कहा जाता है, ठीक ना। प्लीहा को कहा जाता है। आगे चलते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल आपको बताना है। आरबीसी का जीवन काल आपको बताना है। तो इसमें याद है 20 से 120 दिन होता है, ठीक ना। 20 दिन से 120 दिन होता है इसका जीवन काल, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, आरबीसी का पूरा नाम क्या है। तो आरबीसी का पूरा नाम जो होता है लाल रक्त कण, ठीक ना। लाल रक्त कण इसका पूरा नाम होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। शरीर के भीतर परिभ्रमण से लगभग कितना समय लगता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है। इसमें याद रखना, वह समय लगता है 23 सेकंड, है ना। 23 सेकंड समय लगता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो रुधिराणु को कितने भागों में विभक्त किया गया है, इसमें आपको बताना है। तो इसमें याद रखना, यह 3 भागों में विभक्त किया गया, ठीक ना। 3 भागों में विभक्त किया गया है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो वह होता है 60% जो भाग होता है प्लाज्मा होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। देखिएगा, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के। एक होता है रेड, ये आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। यह 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अगर मुख्यतः पूछा जाए तो इसको याद रखना, मुख्यतः 4 प्रकार के, अगर कहीं कहीं दिया मुख्यतः अगर पूछा जाए तो 4 प्रकार के, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स और एक, तो इसको याद रखना 4 प्रकार के, जिसमें एक होता है प्लेटलेट्स, है ना। प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, इसको याद रखना कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है, इसमें याद रखिएगा 5 से 6 लीटर जो होता है मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा। मानव शरीर में
रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है। जिसमें आपको बताना है जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है, इसमें याद रखिएगा वो 7% हो, ठीक ना, 7% होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसमें आपको याद रखना है, तो यह मानव रक्त जो होता है वो तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक ना, तरल संयोजी ऊतक होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सर्वग्रहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वग्रहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? इसमें याद रखना वह AB को कहा जाता है, ठीक ना, AB को कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त समूह O को कहते हैं, रक्त समूह O को क्या कहा जाता है? इसमें आपको बताना है, तो इसमें याद रखें सर्वग्रहता रक्त समूह कहा जाता है, ठीक ना, सर्वग्रहता रक्त समूह कहा जाता है। इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ पे कोई एक मिस्टेक हुआ है क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे सर्वग्रहता किस रक्त समूह को कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 मिनट। इसमें आप याद रखें, यहाँ पे ऑप्शन जो सेव होगा C ऑप्शन यहाँ पे सेव होगा। आगे यहाँ पे देखिएगा रक्त समूह O को क्या कहा जाता है, तो उसको याद रखना, उसे सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसमें ऑप्शन जो सेव होगा ये ऑप्शन यहाँ पे सेव होगा, ठीक ना, इसको याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, चलिए यहाँ पे सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, सही है। आगे चलते हैं, देखिएगा एंटीजन या ग्लाइको प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? तो बताइएगा इसमें मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं? इसमें याद रखना 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ठीक ना, 4 प्रकार के A, B और O और AB जो होते हैं, यह 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? इसमें आप याद रखिएगा 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक ना, 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने किस वर्ष की थी? लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? तो यह 1900 में की थी, ठीक ना, 1900 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मनुष्य में रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि यह रक्त बिम्बाणु करता है, ठीक ना, रक्त बिम्बाणु करता है। आगे चलते हैं, देखिएगा आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात आपसे पूछा है, तो वह कितना होता है? तो यह होता है यह 600:1 होता है, ठीक ना, 600:1। आगे चलते हैं, देखिएगा श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल आपको याद रखना है, तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ठीक ना, 2 से 4 दिन होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा विकृत है, जिसका वजन कितना होता है? तो इसका वजन आपको बताना है कितना होता है, तो इसमें याद रखिएगा 140 ग्राम, ठीक ना, 140 ग्राम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से चेतना ऊतक किससे कहा जाता है? चेतना ऊतक किससे कहा जाता है? इसमें आपको बताना है, तो चेतना ऊतक जो कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को कहा जाता है, तंत्रिका ऊतक को। आगे चलते हैं, देखिएगा मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? यह आप याद रखिएगा, यह 639 जो है मांसपेशियों की संख्या होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशी ऊतक निम्न में से कौन है? तो पेशी ऊतक निम्न में से कौन है? इसमें आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा पेशी ऊतक जो होते हैं अरेखित ऊतक होते हैं, रेखीय होते हैं, हृदयक पेशी होते हैं, यह सभी होते हैं। इसमें आप याद रखिए ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, संघ कार्डेटा के पक्षी वर्ग में हृदय कितना बेसमी होता है? तो बेसमी मतलब कि कितने कोष्ठी होते हैं, आपको याद रखना है, तो यह हृदय कितने कोष्ठी होते हैं? तो इसमें आप याद रखिएगा 4 बेसमी होते हैं, ठीक ना, 4 बेसमी। यह संघ कार्डेटा के पक्षी में 4 हृदय कोशी हृदय के 4 कोष होते हैं, इसमें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा हृदय से शरीर और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो यह आप बताइएगा, इसे कहा जाता है, आप याद रखिएगा, उसे कहा जाता है धमनी कहा जाता है, ठीक ना, उसे धमनी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर से हृदय और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो यह याद है, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शिरा, ठीक ना, उसे शिरा कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा
विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किस वर्ष की थी? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज आपको बताना है, तो इसमें याद रखिएगा 1628 ईस्वी में की थी, 1628 ईस्वी में। आगे चलते हैं, देखिएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज आपको याद रखना है, ये विलियम हार्वे ने की थी, ठीक ना, विलियम हार्वे ने। आगे चलते हैं, देखिएगा इंसुलिन के अल्प श्रवण को से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग होता है? जिसमें याद है मधुमेह होता है, ठीक ना, मधुमेह ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो आपको बताना है किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी, तो यह लैंगरहैंस ने की थी, ठीक ना, लैंगरहैंस ने। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग का उदाहरण कौन है? तो संघ कार्डेटा के मत्स्य वर्ग का उदाहरण कौन है? इसमें याद रखना यह स्कोलियोडन जो है यह इसका उदाहरण है, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा संघ कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग होते हैं? तो यह याद है संघ कार्डेटा में वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं इसमें? तो इसमें याद है 13 वर्ग हैं, ठीक ना, 13 वर्ग, आपसे इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा उसका व्यास कितना होता है? तो यह याद रखिएगा 7 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, लेकिन उसका व्यास पूछा है, उसका व्यास याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना, सेमी होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? तो यह अभी प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो यह 7 मीटर होती है, ठीक ना, 7 मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार सांस अंदर लेने में सामान्य वयस्क लगभग कितना हवा अंदर ले जाता है? तो यह आप याद रखिए कितना अंदर हवा जाता है शरीर में, तो इसमें याद रखना कि 500 मिलीग्राम, ठीक है, 500 मिलीग्राम जो होती है हवा यह जाती है, 500 मिली यह जाती है हवा। आगे चलते हैं, देखिएगा गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दे का भार आपसे पूछा है, तो गुर्दे का भार जो होता है वह 150 ग्राम होता है, ठीक ना, 150 ग्राम। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? संतान के जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार कितना हो जाता है? यह याद रखना 100 ग्राम हो जाता है, उसका भार 100 ग्राम हो जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वह स्त्री जिसने कभी संतान को जन्म ना दिया हो उसके गर्भाशय का भार कितना होता है? तो यह याद रहे उसका भार होता है 50 ग्राम, ठीक ना, उसका 50 ग्राम भार होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, तो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? तो इसमें याद रखना कितना गुना होता है, तो यह 40 गुना होता है, ठीक ना, 40 गुना, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, पुरुष के क्रोमोसोम पर करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह याद है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें याद है कैलोलॉजी कहा जाता है इसे, ठीक ना, कैलोलॉजी कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? निम्न में से रक्त का प्रमुख कार्य आपको बताना है, तो यह प्रमुख कार्य जो होता है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना, शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, रक्त का थक्का बनाना, यह इसका सभी कार्य होता है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से मनुष्य में प्रयुक्त उत्सर्जी अंग है, तो प्रयुक्त उत्सर्जी अंग आपको बताना है, तो यह होते हैं वृक्क होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है, ये उपरोक्त सभी होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक धड़कन में लगभग कितना रक्त पंप होता है? तो एक धड़कन में कितना रक्त पंप होता है? तो यह याद है 70 मिली रक्त जो होता है पंप होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? भ्रूण अवस्था में हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, यह आपको बताना है, तो इसमें याद रखना 150 बार, ठीक है, 150 बार। आगे चलते हैं, देखिएगा सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य अवस्था में जो है 72 बार धड़कता है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठों का बना होता है? तो यह 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक ना, 4 कोष्ठों का बना होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा हृदय का भार लगभग कितना होता है? हृदय का भार आपसे पूछा है,
तो हृदय का भार जो होता है वह याद है 300 ग्राम होता है, ठीक ना। हृदय का भार जो होता है 300 ग्राम होता है। आगे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है। तो यह याद है ना कि 2 लीटर जो है आंतरिक रस स्रावित होता है, इसमें आप याद रखिएगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप आज के लिए बस इतना ही।